और आपसे बातें भी हो जाएंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं हर कहानी सुनाने के बाद आपसे एक सवाल पूछूंगी, और अगर उस सवाल का जवाब आप में से किसी ने भी गलत दिया तो फौरन उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर विपिन और अतुल हंस पड़े। ठीक है, हमें मंजूर है, अब आप कहानी सुना सकती हैं। ठीक है, तो पहली कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की। विराज और अनन्या की शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे, लेकिन अनन्या को एक बच्चा पैदा हो गया। अनन्या मेरा बेटा हुआ, ये मेरे लिए है तो खुशी की बात, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, जरूर कोई और बात है वगैरह वगैरह। विराज, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको अपनी अनन्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मोहल्ले वाले जो बोले बोलने दो। हमें सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है, उनको जवाब देने के बारे में नहीं। एक रात अनन्या अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी उसको अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है? हे भगवान! उसके साथ अब हर रोज यही होने लगा था। कुछ ही दिनों में वो बहुत कमजोर दिखने लगी थी। ये क्या हो रहा है तुमको? दिन पर दिन तुम तो कमजोरी होती जा रही हो। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। एक रात जब विराज सो रहा था तो उसको कुछ आहट सुनाई थी। अरे कौन है? उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चा बेड पर उसके पास नहीं थे। वो कमरे से निकला तो पाया कि उसके घर के बड़े कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उस कमरे में तो हम लोग जाते ही नहीं, फिर इस समय वहाँ कौन होगा? उसने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और उसके अंदर उसने बहुत ही खौफनाक दृश्य देखा। उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था। अनन्या ने अपने ही बच्चे की गर्दन पकड़ रखी थी। अनन्या, ये क्या कर रही हो? अनन्या ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने बच्चे की गर्दन को पूरी पीछे तक घुमा दिया और फिर उसे खींचकर धड़ से अलग कर दिया। विराज ये देखकर हैरान रह गया और सदमे में चला गया। कितनी बकवास कहानी है। भला एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है, वो भी इतनी भयानक मौत? तो अब मेरा सवाल ये है कि अनन्या ने अपने नवजात बच्चे की हत्या क्यों की? ये तीनों अब जवाब सोचने लगे और विपिन ने जवाब दिया, सीधी सी बात है, अनन्या एक पागल औरत थी, और क्या। नहीं, गलत जवाब। तभी एक पेड़ की टहनी हवा में उड़ती हुई आई और विपिन के चेहरे पर खरोंच लगाती हुई पीछे निकल गई। विपिन के कान पर कट लग गया और काफी खून बहने लगा। तुमने जवाब गलत दिया है और इसी वजह से तुम्हें ये चोट आई है। सही जवाब ये था कि वो नवजात बच्चा एक पिशाच था। अनन्या जब उसको दूध पिलाती थी तो वो उसके शरीर से खून चूसने लगता था, जिसकी वजह से अनन्या कमजोर होती जा रही थी। तो जब अनन्या को